हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ देवेश्वर। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ को देख लिया था। इस वीडियो में हम मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मल्टीपल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। तो गुणज क्या होता है? जैसे मैंने पूछा कि 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, यानी 3 के गुणज कौन कौन से होंगे, 3 के मल्टीपल्स। तो जो जैसे टेबल है, 3 का जैसे टेबल है, 3 का गुणज क्या होगा? 3 एकम 3। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। 3 को 2 से गुणा किया 6। 3 तिया 9। 3 चौक 12। 3 पंजे 15। 3 छिक 18। तो ये सब क्या है? गुणज है। ये कहाँ तक जाएगा? जैसे इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे हमारी काउंटिंग इन्फिनिटी तक जाती है, ऐसे ये गुणज भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। देखिए, ये बात हमेशा याद रहती है कि जैसे तीन के गुणज मैंने निकाले, 3 के मल्टीपल्स जो हमने निकाले, तो वो क्या होगा? जैसे जो नंबर मल्टीपल्स जो होंगे, या तो नंबर से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। जैसे मैंने 3 के अभी पीछे मल्टीपल्स देखे थे, 3 था 6 था, यानी 3 के मल्टीपल्स जैसे हमने देखे, 3 से मल्टीपल्स क्या होगा? या तो बराबर होगा, यानी 3 खुद ही एक 3 का ही मल्टीपल है, और 3 से ज़्यादा होंगे, जैसे 3 6 8, यानी ये सब 3 से क्या है? ज़्यादा है। 3 को छोड़ के 3 क्या है? 3 के बराबर है, वो भी 3 का ही मल्टीपल है, यानी गुणज है। अब आते हैं, हम बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर को हम बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड। गुणनखंड क्या है, यानी फैक्टर क्या है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूरा पूरा काट दे, यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूरा पूरा काट दे, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या का फैक्टर यानी गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहां पे बात कर ले, 6 ऑफ फैक्टर यानी 6 का गुणनखंड कौन कौन सा हो सकता है? यानी 6 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? एक की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, और 6 खुद, यानी 6 की टेबल में भी 6 आता है। अब फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होगा? या तो नंबर के बराबर होगा, ये क्या है? जो हमारा ये वाला साइन है, ये वाला, ये क्या है? बराबर का साइन है, और ये लेस देन का साइन है, यानी या तो नंबर के बराबर होगा फैक्टर, या नंबर से छोटे होंगे। जैसे 6 के फैक्टर 1, यानी जो फैक्टर है वो छोटा है ना नंबर से, 6 से छोटा है, यानी 1 छोटा है। दूसरा फैक्टर क्या है? 2, यानी 2 भी नंबर से क्या है? छोटा है, यानी 6 से छोटा है। 3 भी क्या है? नंबर से छोटा है। नंबर कौन सा है? 6, यानी 6 से छोटा है ना, 3 छोटा है। ऐसे ही 6 खुद 6 के क्या है? बराबर है, यानी ये वाला फैक्टर जो 6 है, ये इस 6 के क्या है? नंबर के बराबर है, तो ये बराबर का साइन इसीलिए लगाया गया है। जैसे फैक्टर ऑफ 6, और नंबर क्या है हमारे पास? हमारा नंबर क्या था? 6 था। 6 के फैक्टर ये हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब नंबर से फैक्टर क्या है? छोटा है, और यहां पे देखिए मल्टीपल नंबर से क्या है? मल्टीपल नंबर से क्या है? बड़ा है। नंबर से बड़ा है कौन? मल्टीपल, और नंबर से छोटा है कौन? फैक्टर। यानी इसका मतलब क्या है? फैक्टर नंबर से छोटा है और मल्टीपल्स नंबर से बड़ा है। तो बोले तो हम फैक्टर किससे छोटा होगा? मल्टीपल से भी छोटा होगा, यानी फैक्टर किससे छोटा होगा? मल्टीपल से भी छोटा होगा। तो यानी मैंने क्या लिख दिया? f इज लेस देन और इक्वल टू m। f को हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर। और m को क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल्स। यानी f इज लेस देन और इक्वल टू m, यानी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल हमेशा फैक्टर से बड़ा होगा या बराबर में होगा। ठीक है, तो अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है ये वाला, कि
10, 12, 15 का एलसीएम और एचसीएफ मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 10, 12, 15, 10, 12, 15 मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर अब एक ऐसा टेबल देखो जिससे कि ये चले जाएं। तो 2 से 10 भी जा सकता है, 12 भी जा सकता है, 15 नहीं जा सकता। चलिए पहले इसको ही कर देते हैं। 2 से किया 2 5 जा 10 यानी 2 पंजे 10, और 2 6 जा 12 यानी 2 6 12, और 15 2 की टेबल में नहीं आता तो 15 का 15 उतार दिया। ऐसे ही 3, अब देखिए अब 6 भी 3 से जाता है और 15 भी 3 से जाता है, 5 नहीं जाता। तो चलिए 3 से ही कर लेते हैं। 5 नहीं जाएगा तो 5 का 5 उतार दिया। 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, यानी 2 6 दूनी, वो 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। 3 पंजे 15 यानी 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 5 2 5। अब 5 की टेबल से 5 भी चला जाएगा, 2 नहीं जाएगा, और ये 5 भी चला जाएगा। तो हम सीधा पहले 5 से कर देते हैं। तो 5 एकम 5 यानी 5 1 जा 5 यानी 1 यहाँ लिखा। 2 नहीं आता 5 की टेबल में, तो 2 का हमने 2 वापस यहाँ पे उतार दिया। और 5 एकम 5 यानी 5 1 जा 5 यानी 1 हमने यहाँ लिख दिया। और फिर हमारे पास यहाँ क्या बच गया, अंदर सिर्फ 1 2 1 यानी सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। तो 2 की टेबल से 1 तो आता नहीं, 1 हमने नीचे उतार दिया। और 2 एकम 2 यानी 2 1 जा 2 यानी हमने वहाँ यहाँ पे 1 लिख दिया, और 1 का 1 उतार दिया। एलसीएम में सबसे नीचे हमें 1 1 1 यानी हमें 1 चाहिए होता है। तो अब एलसीएम कैसे निकलेगा, ये तो हमारे अंदर के हो गए एक तरह से नंबर्स, ये हमारे हो गए बाहर के। जितने बाहर के नंबर है उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एलसीएम इज इक्वल टू 2, ये वाला 2 ये रहा, मल्टीप्लाई 3 यानी ये वाला 3 ये रहा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये रहा 5, मल्टीप्लाई 2 यानी ये वाला 2 ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 32 जा 60, यानी हिंदी में बोले तो लघुत्तम समावर्तक हमारा क्या होगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दुनी 60, 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। वही एलसीएम मैंने यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। अब मुझे क्या निकालना था, एक एचसीएफ भी निकालना था। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एचसीएफ कैसे निकालते हैं चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। एचसीएफ हमें किस किस का निकालना है, 10 12 15 का एलसीएम हमने निकाल लिया। 10 12 15 का एचसीएफ हम निकालेंगे तो पहले 10 के फैक्टर बनाएंगे। 10 के फैक्टर कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर 10 सब किसकी टेबल में आता है, पहले 2 की टेबल में, 2 पंजे 10 यानी 2 5 जा 10, 5 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 5 1 जा 5 यानी हमने 1 लिख दिया, नीचे हमें 1 तक लाना होता है। ऐसे ही यहाँ पर अब किसका निकालना है, 12 का। तो 12 का निकालेंगे तो 2 6 12, 6 हमने यहाँ लिख दिया, और यानी 2 6 जा 12 यानी 6 लिखा। 2 3 जा 6 यानी 2 तिया 6 यानी हमने 3 यहाँ लिख दिया, और 3 एकम 3 यानी 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें किसका निकालना है, 15 का। इसके फैक्टर कर लेते हैं। 3 पंजे 15 यानी 5 हमने यहाँ लिखा, 5 एकम 5 और 1 हमने यहाँ आ गया हमारा। अब फैक्टर लिखने हैं। 10 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 1, 2 गुणा 5
गुणा 1, ये वाला 2 जो है वो ये रहा, ये वाला 5 बाहर वाला ये वाला ये रहा, और ये लास्ट में बच गया 1, तो ये भी ये रहा। अब 12 के देखने हैं हमें, 12 के क्या क्या है, 2, ये वाला 2 हमारा ये रहा, फिर 2, ये वाला 2 कहाँ है हमारा, ये रहा, फिर 3, ये वाला 3 कहाँ है हमारा, ये रहा, और 1, ये वाला 1 कहाँ है, ये रहा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये 2 और 3 यहाँ क्यों लिख दिया, मैंने सिर्फ इसीलिए लिख दिया कि सेम वैल्यू यानी सेम नंबर सेम के नीचे आ जाए, ठीक है, और मेरा कोई रीज़न नहीं था। आप जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि अपनी मर्ज़ी से भी आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने नीचे नीचे लिखा है। कोशिश करें आप भी ऐसे लिखें तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। एक जैसे नंबर के नीचे उसी जैसा सेम वही नंबर डालें। जैसे 3, जैसे आप 15 का देखें तो 3, ये 3 के नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर 5, ये वाला 5 यहाँ पे 5 था तो इसके नीचे 5 लिख दिया, फिर ये 1 मल्टीप्लाई में फिर यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, अब ये देखना है मुझे 10, 12 और 15 के फैक्टर में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 10 के में 2 है, 12 के में 2 है, लेकिन 15 के में फैक्टर में 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 5 10 के फैक्टर में है, 12 के फैक्टर में नहीं है, और 15 के फैक्टर में है, यानी ये भी तीनों में नहीं है, यानी ये भी कॉमन नहीं है। एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, और एक यहाँ भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी एक तीनों में है, यानी ये कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 2 है, ऊपर भी 2 नहीं है, नीचे भी नहीं है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तीनों में नहीं है। 15 में 3 है, 12 में 3 है, पर 10 में 3 नहीं है, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा एक कॉमन फैक्टर कौन सा, कॉमन नंबर कौन सा आ गया हमारा, 1, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड HCF 10, 12, 15। अभी मैंने लास्ट में 10, 12, 15 ही निकाला था, ये मैं अलग मेथड से आपको बता रहा हूँ कि हम मान लीजिए कोई भी इसमें से नंबर 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, 10, 15 ले सकते हैं, 10, 12 ले सकते हैं, 12, 15 ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 12, 15 लिया है। तो 15 जो है यानी बड़ा नंबर मैंने अंदर लिख दिया और छोटा नंबर बाहर लिख दिया और डिवाइड इसको कर दिया। तो क्या मैंने 12 एकम 12 यानी 1 यहाँ 12 यहाँ, यानी 12 1 जा 12। अब 15 में से 12 को मुझे माइनस करना है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 1 गया, यहाँ पे 0 है इसलिए, यानी 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा। अब 3 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और जो ये वाला 12 था, सॉरी ये वाला जो 12 था वो मैंने यहाँ पे अंदर लिख दिया। अब फिर मैंने इस 12 को इस 3 से डिवाइड दिया, तो 3 4 जा 12 यानी 3 चौक 12, इस 12 में से 12 जाएगा तो 0। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा थर्ड नंबर बच गया उस थर्ड नंबर को जो जिस नंबर से पूरा कटा है, यानी किस नंबर से कटा है, लास्ट में 3 एक ऐसा नंबर है जिससे कि पूरा खत्म हो गया यहाँ पर। तो 3 से मैं इस 10 को डिवाइड दूंगा, ठीक है, तो ये वाला 10 है, ये जो 10 अंदर लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे नंबर बच गया था वो है। इस 10 को इस 3 से डिवाइड दूंगा तो मतलब 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर जो ये वाला 3 था वो अंदर आ गया, और ये रिमाइंडर था जो, इसको मैंने इस 3 से डिवाइड दिया, यानी इस 3 को मैंने इस 1 से डिवाइड दिया, तो 1 तिया 3, यहाँ पे भी खत्म हो गया। तो लास्ट में किससे खत्म हुआ, 1 से, यानी 1 मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो तो
कि फाइंड द HCF 10, 12, 15। ठीक है, यानी मैंने दो नंबर लिए 15 और 12। 15 बड़ा है तो उसको अंदर लिखा, 12 छोटा है तो मैंने बाहर लिखा। अब मेरे को डिवाइड करना है, 12 एकम 12। अब 15 में से 12 गए, 3 बचा, तो जो ये जिससे मैंने डिवाइड दिया था वो मैंने यहाँ पे अंदर लिख दिया, वो इधर आ जाता है। ठीक है, तो अब इस 12 को मैं 3 से डिवाइड दे रहा हूँ। 3 चौक 12, यानी 12 में से 12 गया 0, यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो नंबर कौन सा बच गया मेरे यहाँ पे? 10। अब जो लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड करने पर ख़त्म होगी संख्या, तो उसको मैं यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ और इस 10 को अंदर लिख देता हूँ। अब मैंने डिवाइड दिया, 3 तिया 9, 10 में से 9 हो गए 1। अब ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला 12 अंदर लिखा था, ऐसे ही ये 3 अंदर आ जाएगा। 1 तिया 3 और 3 में से 3 गए तो 0। अब जिस नंबर से ख़त्म हो गया, यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं बची क्वेश्चन में, तो जिस नंबर से ख़त्म हो गया और पूरा पूरा अगर कट गया है तो वो क्या होगा? HCF होगा। किसका? 10, 12, 15। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे पूरा पूरा कट गया है। 1 को 3 को 1 से डिवाइड किया तो 1 तिया 3, ये 3 यहाँ लिखा और 3 में से 3 गया 0। तो HCF कितना बचा मेरे पास में? आ गया 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया HCF 1। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप से, और दोनों मेथड उसमें भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या? फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। देखिए अब ये थोड़ा कुछ अलग आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 2/3, 4/9 और 5/12 ये P/Q के रूप में है, यानी हर बटे अंश बटे हर के रूप में। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाले का हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं, और नीचे वाले का क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं। तो LCM किस किस का निकालना है? 3, 9, 12 का। देखिए जैसे मैंने LCM निकाला 3, 9, 12 का, तो 3 की टेबल में सब आते हैं। 3 एकम 3 तो 1 लिखा, 3 तिया 9 तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 तिया 9 3 बार में जा रहा है तो 3 मैंने यहाँ लिखा, 3 चौक 12 यानी 12 कितनी बार में जा रहा है? 4 बार में, तो 4 यहाँ लिखा। ऐसे ही फिर मैंने 3 से किया तो 1 का 1 आ गया, 3 एकम 3 यानी 1 बार में जा रहा है 3 तो 1 लिखा, 4 नहीं आता तो 4 का 4 उतार दिया। फिर 2 से डिवाइड दिया, 1 का 1 उतारा, 1 का 1 उतारा, 2 दूनी 4 यानी 2 बार में जा रहा है ये 4 2 यहाँ लिख दिया। तो 1 का 1 उतारा, 1 का 1 उतारा, 2 एकम 2 1 बार में गया 2 ये वाला तो 1 लिख दिया। अब ये वाले जो नंबर हैं ये अंदर के माने जाते हैं यहाँ तक, और जो नीचे 1 है वो लिखो या मत लिखो, लघुत्तम में LCM में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन HCF में लिखना जरूरी। तो 3 × 3, देखिए 3 × 3 यानी मैंने लिखा LCM 3, 9, 12। 3, 9, 12 का LCM है 3 × 3, 3 × 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया इनको, तो मतलब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 36 क्या हो गया मेरा? LCM हो गया किसका? 3, 9, 12 का। मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। 36 क्या हो गया? LCM हो गया किसका? 3, 9 और 12 का, यानी 3, 9, 12 का। तो यानी 36 क्या हो गया? LCM हो गया। मैंने बोला कि LCM निकालते हैं नीचे वालों का, तो उसको नीचे लिखते हैं। देखो मैंने नीचे लिख दिया 36। अब HCF निकालना है किसका?
2 4 5 का। 2 4 5 का एलसीएम एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इसी मेथड से आप करके देखना, जैसे मैंने निकाला था लास्ट में इस वाले से, जो मैंने अलग अलग निकाला था, जैसे यहाँ पर मैंने 10 12 15 का जैसे अलग अलग फैक्टर किए थे, ऐसे ही आप यहाँ पर 2 4 और 5 के अलग अलग फैक्टर करके एचसीएफ निकालना, 1 आएगा। मैं दूसरे मेथड से आपको एचसीएफ निकाल के बता देता हूँ। जैसे किस किस का एचसीएफ निकालना है, 2 4 और 5 का। 2 4 5 में से कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने 2 नंबर ले लिए, कौन कौन से, 1 2 और 1 4 ले लिया। जैसे यहाँ पे मैंने 4 बड़ी संख्या है तो अंदर लिखा और 2 छोटी संख्या है तो बाहर लिखा। तो 2 को, इस 4 को 2 से डिवाइड दिया तो यानी 2 दूनी 4, यानी 2 यहाँ पर, 4 नीचे, 4 में से 4 गया, खत्म। अब कितनी बार में गया, 2 बार में गया, तो मेरी यहाँ पे क्या संख्या बच गई, 5 बच गई। अब यहाँ पे यानी 5 अंदर 2 बाहर, ये वाला 2 है, जो ये बाहर 2 है ये वाला है, ठीक है। तो अब इस 5 को 2 से डिवाइड देंगे, यानी 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, और ये वाला 2 अब अंदर आ गया, यानी अब इस 2 को 1 से डिवाइड देंगे, 1 दूनी 2, तो कितना आ गया मेरा, 2, 2 में से 2 गया, खत्म। यानी मेरा एचसीएफ कितना आया, 1 आया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो उसकी वीडियो में दोबारा डाल दूंगा, दोबारा अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।